जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे पार्श्वनाथ चरित्र में वर्णित एक कथा। श्रीपुर नाम का एक राज्य, वहाँ के राजा का नाम था मानमर्दन। राजा मानमर्दन बड़े शक्तिशाली थे और पुरुषार्थ पे विश्वास करने वाले थे। पुण्य पाप कर्म फल पे उनका विश्वास नहीं था। उसी नगर में महाबल नाम का एक व्यक्ति था जिसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। स्वच्छंद वातावरण में वो पल रहा था और वो बड़ा हो जाता है। बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन धर्म अधर्म का उसे विवेक नहीं था। सातों ही लत उसके जीवन में थे। एक समय महाबल चोरी करने के लिए जाता है। वह एक सेठ के घर में घुसता है और खिड़की से झांकता है। सेठ अपने पुत्र से 2 पैसे के लिए लड़ रहा था। महाबल ने सोचा, यदि मैं इस घर में चोरी करता हूँ तो सेठ तो मर ही जाएगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर जाता है एक वेश्या कामसेना के घर में, और वहाँ पे उसके घर में घुसने के बाद वो देखता है कि वेश्या पैसे के लालच में एक कुष्ठी के शरीर से लिपटी जा रही है। यह देख उसे घृणा होती है। वह वहाँ से भी चला जाता है और उसके बाद वह जाता है राजा मानमर्दन के महल में। वो गहने चोरी करता है और चोरी करने के बाद में वहाँ से निकल ही रहा था, देखा राजा रानी सुखपूर्वक सोए हुए हैं और रानी के हाथ के पास एक सांप आता है काला रंग का, और वो रानी के हाथ में डंक लगाता है और फिर जाने लगता है। महाबल उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही सांप महल के बाहर निकलता है वो एक बैल का रूप में बना लेता है, और जैसे ही द्वारपाल उसे रोकता है, द्वारपाल को अपने सिंगों से वो बैल मार देता है। अभी महाबल ने उस बैल की पूंछ पकड़ ली। तब उस बैल ने मानवीय आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो। महाबल ने कहा, पहले तुम मुझे बताओ तुम कौन हो और तुमने रानी को और द्वारपाल को क्यों मारा। इस पर वो कहता है, मैं एक नागकुमार देव हूँ और ये मेरे पूर्व भाव के बैरी है, मैं अपना बदला लेने के लिए आया था। कौतूहल होता है महाबल के मन में और वो उससे पूछते हैं कि अच्छा मेरी मृत्यु के बारे में बताओ। तो नागकुमार देव कहते हैं, इस राजपथ पे एक वट वृक्ष है, वहीं तुम्हारी मृत्यु होगी, वो वृक्ष तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस पर महाबल साक्ष्य पूछता है तो कहता है, कल इस राजमहल के गुंबज पर से एक बढ़ई गिरकर मरेगा, यदि वो मरता है तो तुम मेरी बात को सच मान लेना। और उसके बाद महाबल भी चला जाता है, देव भी चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है और महाबल को जानकारी मिलती है कि राजमहल के गुंबद से गिरकर एक बढ़ई मर गया। नागकुमार देव की बात महाबल को एकदम सच जान पड़ती है और उसे अपनी मृत्यु साक्षात दिखने लगती है। वो वट वृक्ष दिखने लगता है। वो वहाँ से चलता है और नदी के किनारे एक तापसों के आश्रम में पहुँच जाता है। वहाँ पर तापसी दीक्षा ग्रहण कर लेता है और वहाँ रहने लगता है। बहुत समय बीत जाता है। उस आश्रम के कुलपति की मृत्यु हो जाती है और वो बन जाता है कुलपति। एक समय वो ध्यान कर रहा था, इधर राजा मानमर्दन के महल में एक चोर चोरी करके भाग रहा था। उसने रत्नों की एक मंजूसा चुराई थी और सिपाही उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। चोर को जब ये लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने मंजूसा को महाबल के पास रखा और खुद भाग गया। जैसे ही चोर उसके सामने आते हैं, महाबल का ध्यान उसी वक्त संपन्न हुआ था और सामने उसने मंजूसा देखी। वो ये सोचता है मेरे तप के प्रभाव से मुझे ये प्राप्त हुई है। वो मंजूसा को उठाता है, उस बक्से को उठाता है और देखता है। इतने में सिपाही सब वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको चोर समझते हैं और राजा के सामने ले जाते हैं। राजा ने उसे देखा। राजा को वो चोर नहीं लगा क्योंकि तप का प्रभाव उसके चेहरे पर था। राजा ने सारी सच्चाई पूछी तो महाबल ने सारी बात बताई और ये भी बताया कि रानी और द्वारपाल की मृत्यु कैसे हुई। इस पर राजा को उस पर विश्वास हो जाता है और राजा मानमर्दन अहंकार से भरकर कहते हैं, तुम मेरे पास रहो, यमराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर महाबल वहाँ रहने लगता है। राजा ने उसका विवाह भी करवा दिया। समय बीतने लगा। अभी एक दिन राजा वन भ्रमण के लिए जा रहे थे और महाबल को भी साथ में जाना था। महाबल ने बहुत अच्छी पोशाक धारण की और मोटी मोटी सोने की चेन गले में धारण की। उसी वक्त महाबल की पत्नी ने उसे बुलाया किसी कार्यवश। महाबल अपनी पत्नी के पास जाता है, कार्य संपन्न करके लौटता है तो देखता है राजा काफ़ी आगे निकल चुके थे। वह अपने घोड़े पर बैठता है, घोड़े को 3-4 चाबुक लगाता है, घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। अभी राजपथ पर दौड़ता दौड़ता घोड़ा उसी वट वृक्ष के नीचे जाकर जोर से उछल जाता है। जैसे ही घोड़ा उछलता है उसके साथ में महाबल भी उछलता है
और उसके गले में पड़ी सोने की चैन उस पेड़ की डाली में उलझ जाती है और वहीं पे वो लटक जाता है और वहीं मृत्यु को प्राप्त होता है। जब राजा मानवर्धन को इस बात की जानकारी मिलती है, उन्हें बड़ा अनुताप होता है, उनका अभिमान गलित होने लगता है और वे अब सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं, पुण्य भी है, पाप भी है, कर्म बंध भी है। उन्हें जीवन की नश्वरता की जानकारी अब होने लगी, उस पर विश्वास होने लगा और वे इस मार्ग को छोड़कर अपने कर्मों को क्षय करने का निर्णय करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं और तप संयम से अपने कर्मों को क्षय करते हैं और उसी भाव में राजा मानवर्धन मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। ये थी कहानी महाबल की, जो कि आपने सुनी। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।